नमस्कार, मैं विकास आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सोडियम पोटेशियम के बारे में जानकारी बताई भी इसकी मात्रा कितनी रहनी चाहिए। आज मैं आपको कैल्शियम के बारे में जानकारी बता रहा हूं। ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यदि इनकी मात्रा हमारे शरीर में थोड़ी सी कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो बड़ी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत आती है। तो कैल्शियम की मात्रा, अब इसकी ज़्यादातर जो भी जांच पड़ताल होती है उसमें मिलीग्राम पर डेसीलीटर लिखा आता है। इसमें मिली मोल पर लीटर में ये मात्रा है। तो मेरे पास और भी टेस्ट हैं, ठीक है। कैल्शियम की अच्छी जानकारी के लिए भी कैल्शियम कितना मिलीग्राम है एक डेसीलीटर में, इसके लिए कैल्शियम सीरम टेस्ट होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लगभग डॉक्टर करवाते हैं भी, ठीक है। तो इसमें इस मरीज की आपको दिख रहा है 15.5 मिलीग्राम है इसके 1 डेसीलीटर में। तो कैल्शियम की मात्रा इस मरीज के ज़्यादा है, तो इसको एक हाइपर कैल्सीमिया की बीमारी है, ठीक है। जब ज़्यादा होती है मात्रा तो हाइपर है, कम होती है तो हाइपो। तो हाइपर कैल्सीमिया भी बहुत खतरनाक है। तो हाइपर कैल्सीमिया ये समस्या आजकल ज़्यादा आ रही है, ठीक है। आपको इस रिपोर्ट में दिख रहा है भी 18 पॉइंट, ये देखो 18 है। 8.6 10.2 के मध्य हो तो बढ़िया होती है कैल्शियम की मात्रा, लेकिन इसको भी हाइपर कैल्सीमिया की दिक्कत है। इसके कारण भी कैल्शियम ज़्यादा होता है। तो मैं आपको मोटा मोटी बातें बता रहा हूँ, आप भी ये रिपोर्ट देख सकते हैं भी। मोबाइल पर आप सर्च करोगे तो जांच देखें। मेरा प्रयास है मिलजुल कर हमारा नॉलेज बढ़ा लें। कैल्शियम ज़्यादा होगा तो यदि हड्डियों में जोड़ों में कहीं भी जमा हो गया तो कई बार डॉक्टर से निकलवाते भी हैं। तो इसके कारण हड्डियों में जोड़ों में दर्द होता है, समस्या होती है। ये जो तंत्रिकाएं होती हैं ये न्यूरॉन सेल्स की बनी होती हैं। तो जब भी ये न्यूरॉन सेल्स से भी, जितना अपना तंत्रिका तंत्र है जिसमें जो न्यूरॉन सेल्स होती हैं वो आपस में बातचीत करके कोई संदेश है, आदेश है, उसका आदान प्रदान होता है। तो इस संपर्क में समस्या आएगी तो हमारे नर्व सिस्टम में समस्या आने से ये तंत्रिकाएं कमज़ोर पड़ने लगती हैं। यदि कैल्शियम ज़्यादा होता है, कम होता है तो भी दिक्कत आती है। और ये नाड़ी की बात करें तो नाड़ी में यदि कैल्शियम कहीं पर इकट्ठा हो गया तो नाड़ियों में ब्लॉकेज का कारण बनता है। और सबसे बड़ी समस्या इन रिपोर्टों में लिखी आती है, ठीक है। तो इनमें किडनी में जो पथरी की समस्या होती है वो बड़ी ज़्यादा कैल्शियम के कारण हो सकती है। भी मेरे अंदर कैल्शियम स्टोर है और यदि ऑक्जेलेट आता है खाद्य पेय पदार्थों में तो दोनों मिलकर गुर्दे की पथरी का कारण बन सकती है। तो हाइपर कैल्सीमिया के बारे में मैंने आपको जानकारी बताई। अब हाइपोकैल्सीमिया हाइपोकैल्सीमिया यदि ये मात्रा 8.6 से कम होती है, भी 7 है 6 मिलीग्राम 1 डेसीलीटर में हो, तो उस बीमारी को कहते हैं हाइपोकैल्सीमिया। तो हाइपोकैल्सीमिया भी बहुत ही खराब है। इसके कारण भी हमारी तंत्रिकाएं कमज़ोर होती हैं। और हमारे कई तो यदि कैल्शियम ज़्यादा कम हो जाए तो ये हड्डियाँ होती हैं, हड्डियाँ हमारे कंकाल जो हड्डियों का ढांचा होता है इसमें ही ज़्यादातर कैल्शियम होता है। तो यदि कैल्शियम कम हो गया तो ये एक सीमेंट की तरह काम करता है। भी जितने भी जोड़ होते हैं उनमें यदि संतुलित कैल्शियम है तो बहुत बढ़िया रहता है। थोड़ा सा कम हो गया तो ये धीरे धीरे हड्डियों की बीमारियाँ, ओस्टियोपीनिया, ओस्टियोपोरोसिस तक होती है, जिसमें हड्डियाँ इतनी कमज़ोर है भी ऐसे जो ओस्टियोपोरोसिस के पीड़ित मरीज होते हैं उनको यदि एक छींक आती है तो भी उनकी हड्डियाँ टूट सकती हैं, इतनी कमज़ोर हो जाती हैं। तो इतना खतरनाक है कैल्शियम की कमी। और मैंने सिर्फ 2-4 एक मुख्य बातें बताई हैं भी 5-4 मिनट की वीडियो में। आप ये जांच से चेक करोगे तो इसमें अच्छी तरह दे रखा है भी किस कारण कमी आती है, किस कारण ज़्यादा होती है। तो ये मैंने आपको ये बताई। अब भी ये बिगड़ता क्यों है? कैल्शियम का लेवल है या इलेक्ट्रोलाइट्स कोई भी हो सारे ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। सोडियम पोटेशियम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इनका लेवल कैल्शियम के बारे में बात कर रहे हैं तो एक तो
हमारे अंदर यदि किडनियों में कमज़ोरी है, ठीक है, तो ज़्यादातर सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये हमारे शरीर से यदि ज़्यादा है तो किडनियाँ बाहर निकालती हैं। यदि किडनियों में कोई खराबी है, कमज़ोरी है, तो ज़्यादा बाहर निकल सकता है, यानी इलेक्ट्रोलाइट्स और ये खनिज ज़्यादा बाहर निकल गए तो इनकी कमी आ सकती है। यदि सही तरह से नियंत्रण नहीं है तो हमारे अंदर इनकी मात्रा बढ़ भी सकती है। एक ग्रंथियाँ, जिस प्रकार से अग्नाशय ग्रंथि में बीटा कोशिकाएं हमारे अंदर रक्त में शुगर को कंट्रोल करती हैं, उसी प्रकार है ये 4 ग्रंथियां होती हैं, ठीक है। जो थायराइड ग्रंथि होती है उसकी बगल में होती हैं, दोनों तरफ ऐसे लगी होती हैं। ये जो गेहूं का दाना होता है उस प्रकार से दोनों तरफ 4 ग्रंथियां लगी होती हैं। ये कैल्शियम पर नियंत्रित करती हैं। ये एक हार्मोन छोड़ती हैं और हार्मोन कैल्शियम में की मात्रा को संतुलित बनाए रखता है। तो ये ग्रंथियों, चाहे पसीने वाली ग्रंथियों से भी कैल्शियम, पोटेशियम है, ये मिनरल से पसीने के माध्यम से बाहर निकलते हैं। तो कोई भी ग्रंथियों में यदि विकृति है तो इसके कारण हमारा संतुलन बिगड़ सकता है, ठीक है। तो ये मुख्य कारण है। यदि कोई दिक्कत है तो आप अपने डॉक्टर जी से ज़रूर राय लें, और यदि कोई दिक्कत नहीं है तो अपनी जितनी ग्रंथियाँ हैं, किडनियाँ हैं, इनको नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से स्वस्थ बनाए रखने के लिए, जिस प्रकार से हम घड़ा होता है, घड़े की तरह हमारे अंदर एक वयस्क इंसान के 20 से 1 लाख के पसीने वाली ग्रंथियाँ होती हैं, ठीक है, कई जगह ज़्यादा होती हैं। तो यदि हम संतुलित व्यायाम करते हैं, अच्छी तरह पसीना आता रहेगा, तो पूरी उम्र ताउम्र ये स्वस्थ रहती हैं। यदि अब हम घड़े की गौर नहीं करते, भी धूप में छोड़े रखते हैं तो उनमें ठंडा नहीं होता, तापमान, घड़े का जो पानी होता है तापमान है वो उन छिद्रों, रोम छिद्रों से बाहर निकलता है। उसी प्रकार हमारे लिए हमारे अंदर का तापमान हो या ये जो पोटेशियम है, सोडियम है, जो ज़्यादा मात्रा होती है तो शरीर किसी रास्ते से बाहर निकालने का प्रयास करता है। इसलिए अपनी ग्रंथियों को स्वस्थ रखने के लिए 20-25 मिनट नियमित 365 दिन आप योग करें, जिससे पसीना आता रहे। ऐसे व्यायाम करें, कसरत करें, ठीक है। प्राकृतिक उपाय यही होता है। एक, कई बार बिना जानकारी के या देखो डॉक्टर के सुझाव के बिना यदि हम कैल्शियम की टेबलेट लेंगे, स्वास्थ्य केंद्रों पर आजकल बहुत मिलती हैं राजकीय की, तो बहुत खतरनाक है। देखो कृत्रिम रूप से यदि मैं कोई भी शक्तिवर्धक दवाइयाँ, कैल्शियम बिना कमी के कभी नहीं लेनी चाहिए। जांच के बिना कोई डॉक्टर ज़्यादातर तो देते भी नहीं, लेकिन यदि मेडिकल पर खरीद कर लेते हैं या सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर आपको मिल जाती है तो नहीं लेनी चाहिए। बहुत खतरनाक है। हाइपर कैल्सीमिया की सारे मेरे पास 10 रिपोर्ट पड़ी हैं, आप भी देख सकते हैं। इसमें 18, 20-20 मिलीग्राम है 1-1 डेसीलीटर में। बहुत खतरनाक है, इससे कोमा की स्थिति पैदा हो सकती है। तो कभी भी कोई भी दवाई ना लें। प्रकृति से अलग यदि हम कृत्रिम रूप से इसको ताकतवर बनाने की कोशिश करेंगे, बीमारी के समय में दवाइयाँ लेनी चाहिए, जो भी डॉक्टर आपको कहें। बिना जानकारी के कभी भी दवाइयों से दूर रहने का प्रयास करें। तो ये होता है भी बिना जानकारी के यदि हम सोडियम पोटेशियम लेते हैं या कैल्शियम की टेबलेट लेते हैं, विटामिन डी का सप्लीमेंट लेते हैं, तो ज़्यादा होगा, ज़्यादा बहुत खतरनाक है शरीर के लिए। इसलिए नेचुरल रूप से ये चीज़ें सही रखती है हमारी प्रकृति माँ, तो उसकी पालना करें। विटामिन डी के लिए हमेशा 20-30 मिनट का सेवन करें। यदि हमारे अंदर विटामिन डी नहीं है तो कैल्शियम आंतों में स्टोर, कैल्शियम तो आ जाता है खान पान से, लेकिन वो कैल्शियम अवशोषण नहीं हो पाता, तो कैल्शियम में की कमी आ जाती है। इसलिए 2-4 बातें मैंने आपको बताई। आज के लिए इतना ही, ठीक है, धन्यवाद।